मेरे तमाम YouTube के साथियों को मेरा सलाम पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब तमाम दोस्त मेरे YouTube के साथी और सिविल कंस्ट्रक्शन के साथी तमाम खैर आफियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, मुझे ये प्रोग्राम बनाना पड़ा इस वजह से कि बहुत सारे दोस्त मुझे फ़ोन करते हैं कि हाँ जी, हमारी ज़मीन, हमारा रकबा बिकवा दें। तो दोस्तों बात यह है कि रकबा बिकवाना मेरे बस में नहीं है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, या मैं अपने उन ओवरसीज़ भाई जो फॉरेन कंट्रीज़ में हैं और वो रकबे ख़रीद के अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मैं उनके लिए काम करता हूँ सिर्फ। और मैं उन्हीं जो रकबे हैं या वही ज़मीनें हैं उनकी एडवर्टाइजमेंट करता हूँ जो बिल्कुल साफ़ होती हैं, जिन पर किसी किस्म का कोई क्लेम नहीं होता, कोई सरकारी ज़मीनें नहीं होती, या जिनमें कोई विरासत के झगड़े नहीं होते। मैं उन ज़मीनों पे काम करता हूँ और ख़ालिसतन ऐसी ज़मीनों को मैं पहले अच्छी तरह उसकी जांच पड़ताल करता हूँ। उसके बाद मैं, क्योंकि देखें बात यह है कि मेरे लिए दोनों मेरे क्लाइंट हैं, ज़मीन बेचने वाला भी, ज़मीन ख़रीदने वाला भी। और ज़मीन बेचने वाले से ज़्यादा ज़मीन ख़रीदने वाला अहम होता है। जो शख्स अपनी ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी बाहर अपनों से दूर मेहनत मुशक्क़त करता है और अपनों से दूर रह के वो पाई पाई जोड़ कर पैसा इकट्ठा करता है, और उस पैसे को वो किसी जगह पर, रीज़नेबल जगह पर, जहाँ उसका पैसा सिक्योर रहे, जहाँ उस पैसे की ज़मानत हो कि ये पैसा जो है मेरा महफूज रहेगा, मैं उन्हीं ज़मीनों में डील करता हूँ। और मेरे क्लाइंट जो हैं वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, मेरे ऊपर भरोसा करते हैं। तो मैं कोई भी ऐसी ज़मीन जिसमें किसी किस्म का झगड़ा हो, किसी किस्म का फड्डा हो विरासत का, ऐसी ज़मीन जो है, या कब्ज़े का जो ज़मीन होती है, ऐसी ज़मीनों में मैं डील नहीं करता। तो अगर आपकी ज़मीन साफ़ सुथरी है तो आप, और दूसरी चीज़ ये है कि मैं कोई भी ज़मीन जो है वो सौदा करवाने से पहले, किसी को दिखाने से पहले, उस ज़मीन को मैं ख़ुद उसकी मेजरमेंट करता हूँ, उसका लेवल चेक करता हूँ, उसके पानी की निकासी, उसके पानी की सोर्सेज़ के पानी उस ज़मीन में कहाँ से आता है, उस ज़मीन में ट्यूबवेल है नहीं, उस ज़मीन का टीडीएस क्या है, उस ज़मीन पे क्या चीज़ उग सकती है, नहीं उग सकती, उसकी मिट्टी कैसी है, ज़रख़ेज़ है, उस ज़मीन के आसपास का महलो वकूफ़ क्या है, उस ज़मीन तक अप्रोच है, सड़क है, पक्की नहीं है, ब्लैक टॉप सड़क है, कच्ची सड़क है, आया उस ज़मीन के ऊपर मुस्तक़बिल में कोई फैक्ट्री लग सकती है, उस ज़मीन पर मुस्तक़बिल में कोई फार्म हाउस बन सकता है, कोई तिजारत हो सकती है, कोई बिज़नेस हो सकता है, या वो ज़मीन वैसी ही है जंगल की तरह कि एक जंगल वहाँ पड़ा है। तो मैं किसी भी ज़मीन का सौदा कराने से पहले उस ज़मीन को मैं ख़ुद देखता हूँ, उस ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स देखता हूँ, उस ज़मीन के सर्च सर्टिफिकेट निकलवाता हूँ मुतल्लिका महकमों से, जो भी उस ज़मीन का वहाँ रेवेन्यू का जो डिपार्ट होता है वहाँ से सर्च सर्टिफिकेट निकलता है। अगर आपने कोई ज़मीन मेरे थ्रू बिकवानी है तो उसके लिए आपको लीगल जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, और मैं उसी ज़मीन में डील करता हूँ, उसी ज़मीन का सौदा करवाता हूँ जो किसी एक आदमी के फ़र्द के नाम पर होती है, फ़र्द वाहिद में। और मैं बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनों के सौदे नहीं करवाता, 5-5 एकड़, 10-10 एकड़। उसकी वजह यह है कि देखें, इतनी बड़ी ज़मीनों में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए करोड़ों रुपया चाहिए, और आप तो कह देते हैं कि जी मेरा 8 एकड़ का प्लॉट है, जी मैं 8 एकड़ का रकबा है, मैंने बेचना है 7 एकड़ का। 7 एकड़ का गाहक ही नहीं है मार्केट में, तो 7 एकड़ का रकबा आपका कैसे बिकेगा भाई? गाहक होगा ज़्यादा से ज़्यादा एकड़ का होगा, 2 एकड़ का होगा, कोई फॉर्म बनाना चाहता होगा, कोई मुस्तकबिल में कभी उसका इरादा होगा, कभी कोई जगह महल वकूफ़ के हिसाब से उसने कोई फैक्ट्री लगानी होगी, या कोई लाइव स्टॉक का काम करना होगा, तो वो 1-2 एकड़ का प्लॉट लेगा, वो 8-8 एकड़ के रकबे थोड़ी लेगा। तो आप ये देखें कि अगर आप ओरिजिनल मालिक हैं आप अपनी ज़मीन के, और आपके पास 1 एकड़ 2 एकड़ का टुकड़ा, और उसको आप सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है, अच्छा रकबा भी हो सकता है, रकबा ख़राब भी हो सकता है। ज़ाहिर है रकबा ख़राब से मुराद ये है कि उसकी ज़मीन मट्टी सही नहीं होगी, उसमें कोई चीज़ नहीं उगती होगी, तो उसके रेट भी उसी तरह होंगे,
ठीक है ना जी। मैं ये नहीं कहता कि जी आपका जो रकबा है जो आप बेच रहे हैं वो सोना उगलता वो नहीं, ठीक है, आपका रकबा जंगल में हो, आप जंगल में, लेकिन वो आपका होना चाहिए, ओरिजिनल आपका होना चाहिए, उसका सर्च सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, विरासती है, मौरूसी है, 100 साल लीज़ पे है, PT1 पे है, 30 साल लीज़ पे है, वो आप जेन्युइन मुझे आप कॉल करके बताएं, मुझे ईमेल करें, उसके बाद मैं आपके रकबे पे आपसे टाइम लूँगा, उस रकबे को मैं खुद उसकी मेजरमेंट करूँगा। देखें मेजरमेंट करना क्यों ज़रूरी होता है। आप तो कहते हैं 2 एकड़ है, क्या पता वो 2 एकड़ 4 मरले हो, 2 एकड़ 1 केनाल हो, 2 एकड़ आधा केनाल हो, 2 एकड़ 10 मरले हो, तो आप तो पैसे 2 एकड़ के लेंगे ना। अगर वो ज़्यादा है तो वो एक आपकी ज़मीन के आपके रकबे की अट्रैक्शन है। हम जहाँ पर भी उसकी एडवर्टाइज़ करेंगे, या मैं ही अगर एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, तो मैं अपने ओवरसीज़ भाइयों को उस रकबे की ये चीज़ बताऊँगा कि देखें आपको ये सहूलत मिल रही है कि ऑनर कहता है कि मेरा 2 एकड़ का रकबा है, लेकिन मैंने उसकी मेजरमेंट की है, वो 2 एकड़ से ज़्यादा है, वो 2 एकड़ से 5 मरले ज़्यादा है, 3 मरले ज़्यादा है, 1 मरले ज़्यादा है, 10 मरले ज़्यादा है, लेकिन मालिक 2 एकड़ के पैसे मांग रहा है। तो मैं उसकी खुद मेजरमेंट करूँगा, मैं खुद मेजरमेंट करूँगा, मैं खुद उसका महले वकू देखूँगा, उसकी अप्रोच देखूँगा कि ब्लैक टॉप रोड से मेन रोड से उसका फासला कितना है, मैं मीटर से उसको मेजरमेंट करूँगा। फिर उसको मैं ये देखूँगा कि वो लेवल में नीचे तो नहीं है, आया दरिया का पानी या किसी नहर का पानी, वहाँ पानी तो पहुँचता है नहीं पहुँचता, फ्लड तो नहीं आता वहाँ पर, उसकी ज़मीन कैसी है, उस पर सफ़ेदा उगता है या हर फसल लगती है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद जो है फिर आप बेचने वाली, जो आप बेचना चाहते हैं आपकी ज़मीन मैं बिकवाऊँगा। मैं अपने क्लाइंट्स को, जो मेरे क्लाइंट हैं जो बाहर है, गैर ममालिक में मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, मैं उनको ज़मीनें, लेकिन मैं ज़मीन जिसके माइंड को चेक करते हुए कि इस भाई को किस किस्म की ज़मीन चाहिए, मैं फिर उस हिसाब से आप लोगों के रकबे पर लेकर आता हूँ। मैं ऐसे रकबे किसी के रकबे पे नहीं लेके जाता कि जी उसको चाहिए लाइव स्टॉक के लिए और मैं जंगल में ले जाकर उनको कहूँ जी ये बिक रही है, तो वो जंगल में थोड़ी लाइव स्टॉक का काम करेंगे। वो तो लाइव स्टॉक का काम करेंगे जहाँ सड़क नज़दीक होगी, अप्रोच नज़दीक होगा, कोई हॉस्पिटल होंगे, कोई मज़बा खाने होंगे, कोई ट्रक स्टैंड होगा, तो ऐसी जगह पे वो लाइव स्टॉक का काम करेंगे ना। तो इसलिए आप, ठीक है, आप मुझे ईमेल करें, आप अगर आपने अपनी ज़मीन बेचनी है, आप ज़मीन के ओरिजिनल मालिक हैं, विरासती कोई झगड़ा नहीं है किसी किस्म का, किसी बहन भाई से किसी किस्म का तनाज़े नहीं है, तो मैं आपकी ज़मीन बेचने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास क्लाइंट है, मैं अपने क्लाइंट्स को दिखाऊंगा आपकी ज़मीन बिक गई तो मुझे तो फ़ायदा है ना, मुझे तो आपसे भी कमीशन मिलेगा, मेरी अपनी पार्टी से भी कमीशन मिलेगा, आपसे भी मिलेगा कमीशन। तो मैं तो बेचने के लिए तैयार हूँ ज़मीन आपकी, लेकिन आपकी ज़मीन ओरिजिनल 1 नंबर होनी चाहिए। 2 नंबर काम मैं ना करता हूँ, ना मैं आपको करने दूंगा, ना मैं अपनी किसी पार्टी के साथ 2 नंबर काम करने की कहीं मुझे शक शुबा भी पड़ गया तो मैं कभी भी अपनी, ना आपके साथ भी चीटिंग नहीं होने दूंगा उनके, क्योंकि मैं बीच में हूँ, मैं आपसे भी मुआवजा ले रहा हूँ, अपनी पार्टी से भी मुआवजा ले रहा हूँ। जब मैं दोनों पार्टियों से मुआवजा ले रहा हूँ तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं दोनों पार्टियों को सिक्योर करूँ। ठीक है जी, तो इसके साथ ही आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।